हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य दुबे और मैं आप सभी का एसटीडब्ल्यू के इंदौर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस कराए थे। वो एकदम बेसिक क्वेश्चन थे जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए डिस्टेंस एंड डायरेक्शन को लेके। तो आज मैं आप लोगों को थोड़े से और आगे के क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। तो अपना पहला क्वेश्चन है, अमित स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए। एक अमित नाम का लड़का है sorry, एक अमित नाम का लड़का है। उसने पॉइंट ए से चलना चालू किया और वह 20 मीटर किस तरफ चलता है, किस डायरेक्शन में चलता है, नॉर्थ डायरेक्शन में चलता है। और उसके बाद ही टेक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 30 मीटर। एक अमित नाम का लड़का वो 20 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में चला, उत्तर की तरफ चला। और उसने फिर क्या है, लेफ्ट टर्न लिया और 30 मीटर चला। देन ही टेक अ राइट टर्न एंड वॉक 10 मीटर। उसके बाद उसने एक राइट टर्न लिया और कितना चला, 10 मीटर चला। फिर ही फाइनली टेक लेफ्ट टर्न एंड वॉक 30 मीटर एंड स्टॉप एट पॉइंट ए। फिर उसने क्या किया, फिर उसने 10 मीटर चलने के बाद फिर एक लेफ्ट टर्न लिया और 30 मीटर चला। 30 मीटर चलने के बाद वो पॉइंट बी पे जाके रुक जाता है। अब क्या होगा कि देखिए, ये क्वेश्चन ना दो अलग अलग पार्ट में है। एक यहाँ तक, फिर एक यहाँ से होगा। मैंने आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग में, फर्स्ट क्लास में, कि क्या होगा कि दो एक ही जगह से दो व्यक्ति चलना शुरू करेंगे, लेकिन उनका डेस्टिनेशन कहाँ, वो अलग अलग जगह पे पहुंच जाएंगे। फिर क्वेश्चन अपन से क्या पूछेगा कि इनके बीच की डिस्टेंस बताइए, या ये एक दूसरे से किस डायरेक्शन में खड़े हैं ये बताइए। तो ये उसी तरीके का क्वेश्चन है। फिर क्या है, देखिए, एक अमित नाम का लड़का था, उस वॉक चल घूमने फिरने के बाद कहाँ पहुंच गया, पॉइंट बी पर पहुंच गया। अब क्या होगा, उसी पॉइंट ए से उसने भी पॉइंट से ए से चलना शुरू शुरू किया था। अब पॉइंट ए से एक अभय नाम का लड़का फिर से चलना चालू करेगा। अब उसने चलना चालू किया और क्या किया, ही वॉक टूवर्ड 5 मीटर ईस्ट। अब वो है ईस्ट, पूर्व दिशा में चला। एंड टेक अ लेफ्ट टर्न, उसने लेफ्ट टर्न लिया और कितना चला, 40 मीटर चला। कहाँ तक पहुंचने के लिए, पॉइंट सी तक पहुंचने के लिए। तो क्वेश्चन अपन से क्या पूछ रहा है कि जो अमित पहले स्टार्ट में चला था, स्टार्टिंग में, और पॉइंट बी पे पहुंचा था, तो वो क्वेश्चन वाला यही क्वेश्चन अपन से यही पूछ रहा है कि अमित को अभय से मिलने के लिए कितना चलना पड़ेगा और किस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। तो चलिए अपन अपना क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोगों को आपकी डायरेक्शंस बता दूं, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट। और आप लोगों को ध्यान रखना है अपना लेफ्ट राइट का। तो देखिए, अपना क्वेश्चन कुछ इस प्रकार बनेगा। ठीक है, तो ये अपना पॉइंट ए हो गया। यहाँ से किसने कौन चलना चालू कर रहा है, अमित। अमित चलना चालू कर रहा है किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर की तरफ चलना चालू कर रहा है। और कितना चला वो, 20 मीटर। तो देखिए अपना 20 मीटर हो गया। चलने के बाद कहाँ, वो इस पॉइंट पे पहुंच गया। इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद क्या किया, उसने एक लेफ्ट टर्न लिया और कितना चला, 30 मीटर। ये लीजिए, 30 मीटर। उसके बाद क्या किया, उसने एक राइट टर्न लिया और कितना चला, 10 मीटर। तो देखिए अपन लोग किस डायरेक्शन में पहुंच चुके हैं, अपन वेस्ट में पहुंच चुके हैं, पश्चिम में। अब पश्चिम में राइट टर्न किस तरफ होगा, ऊपर की साइड होगा। राइट टर्न लिया और उसने कितना चला, कितना चला, 10 मीटर। इस पॉइंट पर पहुंच गया। तो उसके बाद क्या, एक फाइनली टेक्स, अब उसने फिर से एक लेफ्ट टर्न लिया और कितना चला, 30 मीटर चला। कहाँ पहुंचने के लिए, पॉइंट बी। यहाँ पहुंचा वो। और उसने एक लेफ्ट टर्न लिया है, ठीक है। अपना ये नॉर्थ है, नॉर्थ में फिर से अपनी लेफ्ट टर्न कहाँ पे होगा, इस साइड। कितना चल रहा है वो, 30 मीटर। ठीक है, लेफ्ट टर्न एंड स्टॉप एट पॉइंट बी। लेफ्ट टर्न लिया और यहाँ वो आके रुक गया, और उसको किस पॉइंट पे आके रुक गया, पॉइंट बी। उसको पॉइंट बी नाम दिया। अब क्या कर रहा है कि अब अभय नाम का लड़का है। पहले अमित चला था, अब अभय भी कहाँ से चला, वो भी पॉइंट ए से चला। ये अमित है। अभय चला कहाँ पे चला, ईस्ट की तरफ। कितना चला, 5 मीटर। एंड ही वॉक टूवर्ड 5 मीटर टूवर्ड ईस्ट एंड टेक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 40 मीटर। अब क्या किया, उसने एक लेफ्ट टर्न लिया, तो अपना ईस्ट से लेफ्ट किस साइड होगा, देखिए ऊपर साइड होगा। लेफ्ट चला और कितना चला, 40 मीटर। ठीक है, ये देखिए यहाँ तक अपना कितना हो गया, 20 मीटर हो गया। मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी कि जो अपनी सामने की डिस्टेंस होगी वो उसकी सामने वाली डिस्टेंस भी उतनी ही होगी।
तो ये 20 चलना है, उसको टोटल चलना कितना है 40, चल कितना चुका है 20। 40 चलने के लिए तो और 20 चलना पड़ेगा। तो देखिए 10 अपना यहाँ तक हो गया, ये अपनी 10 थी, ये 10, कितना चल लिया उसने 20 10 30, और उसको और 10 चलना पड़ेगा, ये 10। तो अपनी टोटल डिस्टेंस हो गई 40 मीटर। कितना चल लिया उसने 40 मीटर। तो क्वेश्चन अपन से क्या पूछ रहा है कि अमित को अभय से मिलने के लिए किस डायरेक्शन में और कितना चलना पड़ेगा। तो देखिए अमित ये है, अभय अपना यहाँ पहुंच चुका है, तो इन लोगों को मिलने के लिए कितना चलना पड़ेगा, किस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। तो मैंने बताया था आप लोगों की जो भी डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के क्वेश्चंस हैं उनमें कौन सा थ्योरम यूज होगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन में भी अपन लोग यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के लिए अपन को किस किस चीज की आवश्यकता होती है, हाइपोटेनियस, बेस, परपेंडिकुलर। तो देखिए पहले अपन लोग इसका बेस बनाते हैं। ये 30 मीटर है, ठीक है ना। फिर यहाँ तक की अपनी डिस्टेंस कितनी है 30 मीटर। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 30 मीटर। तो टोटल कितनी हो गई 60 मीटर। यहाँ तक अपनी 60 मीटर हो चुकी है। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है 5 मीटर। तो उसको और कितना, ये 5 और। तो देखिए 30 30 60 और 5 65, ठीक है ना। अपनी टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 65 मीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी अपनी 65 मीटर। आप क्या बनाएंगे अपन लोग, हाइपोटेनस, ये लीजिए। 10 मीटर थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ये अपने हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। बेस अपन लोगों ने फाइंड कर लिया, बेस कितना आया अपना 65 मीटर। अब क्या फाइंड करना है अपन को, परपेंडिकुलर। तो देखिए परपेंडिकुलर तो एकदम सिंपल है। बेस अपना यहाँ तक हो चुका है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पॉइंट पहुंचा था, अब कौन से पॉइंट पे पहुंचा था, पॉइंट सी पे। तो यहाँ से यहाँ तक की डायरेक्शन कितनी है 10 मीटर। 10 मीटर है ना। तो अपना परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 10 मीटर। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही होता है ना पाइथागोरस प्रमेय। तो चलिए हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस। बेस की वैल्यू अपन ने कितनी फाइंड की है 65 मीटर, ठीक है। तो 65 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 10 मीटर, तो 10 का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 65 का स्क्वायर कितना होता है बताइए। देखिए जिसके यूनिट डिजिट 5 है ना उसका स्क्वायर करना, फाइंड करना बहुत इजी है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 65 मान लीजिए 65 लिखा है अपने पास, ठीक है। तो इसमें क्या है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25। अब क्या है, जो अपना ये आगे वाला नंबर है, तो इसमें इससे जो आगे नंबर आता है, जैसे 6 के बाद क्या आता है 7। तो 6 और 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा 6 7 जा 42। तो लीजिए स्क्वायर फाइंड हो गया, वर्ग निकाल लिया अपन ने 65 का, कितना हो जाएगा 4225। 10 का स्क्वायर कितना होगा, काफी इजी, सबको मालूम है 100। तो अब क्या करेंगे अपन लोग इसको ऐड कर देंगे, 4225 प्लस 100 इज इक्वल टू 4325, ठीक है। अब लीजिए अपन को स्क्वायर हटाना है, तो क्या करेंगे इसके अंडर रूट लगा देंगे। लीजिए अपना आंसर आ चुका है, √4325 मीटर। अब अपन से अपने ये अपन ने डिस्टेंस तो निकाल लिया है। एक और क्वेश्चन ने क्या पूछा था अपन से कि डायरेक्शन क्या होगी, किस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा अमित को अभय से मिलने के लिए। तो देखिए किस डायरेक्शन में चलना पड़ रहा है, यहाँ पे खड़ा है अमित, अभय यहाँ पे है, ठीक है ना। यदि इसको सीधा चलना होता तो कहाँ चलना होता, नॉर्थ में चलना होता। यदि इसको ऐसा चलना होता, देखिए यदि अमित को ऐसा सीधा चलना होता तो अमित को किस डायरेक्शन में चलना होता, नॉर्थ। लेकिन सीधा नहीं चलना है। यदि अमित को कहाँ चलना होता, ईस्ट में, सॉरी इस तरफ चलना होता तो कहाँ किस डायरेक्शन में चलना होता, ईस्ट डायरेक्शन में। लेकिन देखिए
ना वो नॉर्थ में ना वो ईस्ट में, वो कहाँ पे चलना है उसको, एकदम बीच में। तो मैंने आप लोगों को बताया था वो बीच वाली जो ये होती है डायरेक्शन, इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी पूर्व। तो अपना देखिए कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, √4325 नॉर्थ ईस्ट में। किस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा उसको, नॉर्थ ईस्ट में। तो चलिए अब लोग अपन अपने सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अपना सेकंड क्वेश्चन क्या है आज का, कि अ बॉय इज लुकिंग फॉर हिज फादर। एक लड़का है जो अपने पापा पिताजी को ढूंढ रहा है। तो क्या कर रहा है वो, ढूंढने के लिए वो उसने पहले 90 मीटर चला, कहाँ पे चला, ईस्ट में, पूर्व में 90 मीटर चला। और अब ने राइट, अब उसने क्या किया, पूर्व में पूर्व में 90 मीटर चलने के बाद उसने राइट टर्न लिया। कितना चला, 20 मीटर, 20 मीटर चला। और उसने एक और फिर वहां से राइट टर्न लिया अपने पिताजी को ढूंढने के लिए। और कहाँ पे पहुंच गया वो, अपने अंकल के प्लेस पे पहुंच गया। वो राइट टर्न लेने के बाद वो अपने चाचा के घर पे पहुंच गया। कितना, वो राइट टर्न लेने के बाद वो कितना चला था, 30 मीटर। वो 30 मीटर चलने के बाद अपने चाचा के घर पे पहुंच गया। अब भाई उसने चाचा के घर पे देखा, वहां उसने देखा उसके पिताजी वहां पे भी नहीं है। तो उसने क्या किया, वहां से वो फिर 100 मीटर चला। 100 मीटर किस डायरेक्शन में चला, किस दिशा में चला, नॉर्थ में चला, उत्तर की तरफ चला। तो बिफोर मीटिंग हिज फादर इन आई स्ट्रीट, अब वो जब 90 मीटर उत्तर में चला तो उसको वहां पे उसके पिताजी मिल गए। तो वो मिलने, बिफोर इन अ स्ट्रीट नाउ फॉर, मतलब उस गली में जाके उसके पिताजी मिल गए, 90 मीटर चलने के बाद उसके पिताजी मिल गए। तो अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि जहां से वो लड़का चला था और जहां पे उसके पिताजी मिले, वहां तक की डिस्टेंस और डायरेक्शन बताइए। मतलब किस दिशा में वो लड़का चला जहां पे उसके पिताजी मिले, और वो कितना चला। तो चलिए अपना अपना क्वेश्चन बनाना चालू करते हैं। ये पॉइंट है, यहाँ से लड़का चलना चालू कर रहा है, सन, ठीक है ना। ही वेंट 90 मीटर टूवर्ड ईस्ट, अपना ईस्ट डायरेक्शन कौन सा, यही है ना। कितना चला वो, 90 मीटर। ये लीजिए, 90 मीटर चला वो। उसके बाद क्या किया उसने, एक राइट टर्न लिया और कितना चला, 20 मीटर। तो देखिए अपना ईस्ट, ईस्ट में अपना राइट टर्न किस साइड हो जाएगा, लेफ्ट ऊपर रहता है, राइट नीचे। तो राइट टर्न हो जाएगा ये। कितना चला वो, 20 मीटर। 20 मीटर चला। उसके बाद उसने क्या किया, फिर से एक राइट टर्न लिया, कहाँ, चाचा के घर जाने के लिए। कितना चला वो, 30 मीटर। तो देखिए यहाँ से जो सन चला था यहाँ तक उसकी दूरी 90 थी, अपन को 30 मीटर बस चलना है तो चाचा के घर पहुंच जाएंगे। ये लीजिए, यहाँ तक वो चल गया 30 मीटर, ठीक है ना। अब उसको क्या हुआ, वो चाचा के घर पहुंच गया लेकिन उसके वो पिताजी नहीं मिले। तो उनको ढूंढने के लिए वो और आगे निकलता है। और क्या करता है, 90 मीटर, सॉरी 100 मीटर चलता है, कहाँ, उत्तर में। नॉर्थ में वो है 90 मीटर चलता है, सॉरी, नॉर्थ में वो है 100 मीटर चलता है। तो ये लीजिए, यहाँ पे पहुंच गया है। यहाँ से इसका नॉर्थ किस साइड हो जाएगा, ऊपर की साइड, है ना। कितना चल रहा है, 100 मीटर। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो ऑलरेडी 20 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी, 80 मीटर हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 80 मीटर। और यहाँ तक 20 है, तो टोटल अपनी 100 मीटर। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि स्टार्टिंग पॉइंट जहां से सन चला था, तो उसके पिताजी उसको वहां उस जगह से कितनी दूरी और किस दिशा में मिले। तो देखिए इसमें क्या करेंगे अपन लोग, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। ये अपन ने हाइपोटेन्यूज ड्रॉ कर दी, ये अपना एच हो गया। अपन को बेस, अब देखिए बेस, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 90 मीटर। लेकिन यहाँ तक उसके चाचा के घर तक पहुंच गया था, ये उसके चाचा का घर है, अंकल्स हाउस या अंकल्स प्लेस, कुछ भी लिख दे, अंकल्स हाउस, ठीक है। अंकल के घर पहुंचने के लिए उसने कितना चल लिया था, 30 मीटर चल लिया था। तो क्या करेंगे, 90 में से 30 माइनस हो गया, कितना बचा बताइए, 90 में से 30, 60 मीटर। तो जो अपना बेस है वो हो जाएगा 60 मीटर। परपेंडिकुलर अपना 80 मीटर। तो लीजिए, हाइपोटेनियस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, प्लस बेस स्क्वायर, ओके। 80 मीटर, 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 80
परपेंडिकुलर कितना है? 80 मीटर। प्लस बेस कितना है? 60 मीटर। ठीक है ना? तो अपना 80 का स्क्वायर 1600। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, 80 का स्क्वायर 8 8 जा 64। हाँ, तो 6400 प्लस 6 का 3600। ओके, तो वैल्यू आ जाएगी अपनी कितनी? 10,000। और यहाँ से यदि अपन स्क्वायर हटा देंगे तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी? 100 मीटर। ठीक है, तो ये अपनी डिस्टेंस आ चुकी है। डिस्टेंस आ गई अपनी 100 मीटर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था कि दूरी और दिशा बताइए। ठीक है, दूरी तो अपन ने निकाल ली, दिशा कौन सी होगी अपनी? ये अपना नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो ये जो बीच में दिशा है कौन सी हो जाएगी? नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी पूर्व। तो अपना ऑप्शन नंबर सी, 100 मीटर इन नॉर्थ ईस्ट। ठीक है ना?